श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, इस प्रयास में रहता हूं कि आप सब लोगों से ऐसी अलग अलग शख्सियत से आपको फेस टू फेस करवाऊं, जिनसे मिलके आपको लगे कि वाकई ऐसे लोग भी हैं जो इतनी जीवन में हिम्मत रखते हैं। उनकी अपने ही ढंग की उड़ान रहती है और उनकी उड़ान में उनके हौसलों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। किस तरह से लंबी छलांग वो जीवन में लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज इस तरह की एक जीवत मूरत मिसेस बी सोनी हमारे बीच में हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैडम सोनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे रेडियो में आए। हमने आपसे गुजारिश की, आपने अपने व्यस्त समय में से निकाल के हमारे ऑडियंस के साथ बातचीत करना तय किया है। आपका स्वागत करते हुए आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैडम बी सोनी, मैं ये चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को आप अपना परिचय स्वयं दें, क्योंकि आम तौर पर लोगों की ये धारणा है कि अगर हमने किसी व्यक्ति विशेष को यहाँ बुलाया है तो वो कोई प्रोफेशनल पर्सन होगा, वो कोई एडवोकेट होगा, कोई डॉक्टर होगा या क्वालिफाइड इंजीनियर होगा। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति विशेष आप जैसा पीएचडी, एमए, डबल एमए होके भी एक बहुत अच्छा होम मेकर हो सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण आप प्रस्तुत करते हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं, उसके बाद हम आपसे बातचीत करते हैं। जी, मैं बी सोनी गुड़गांव से हूँ और मैंने डबल एमए एमफिल किया हुआ है जी। और इसके अलावा भी मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं जिनमें मैं हमेशा आउटस्टैंडिंग रही हूँ जी, या टॉप पर ही रही हूँ, फर्स्ट मैं आई हूँ जी जी। जैसे मैंने स्टेनो इंग्लिश भी किया, उसमें भी मैं फर्स्ट थी। ओके। और वो सिर्फ उसमें डिफेंस के बच्चों को ही लिया जाता था। ओके। उसके साथ साथ मैंने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में भी किया, उसमें भी मैं टॉप पे ही थी। राइट। उसके अलावा बहुत सारी और डिग्रीज ली हैं जी, जिनको मैं अपने दैनिक कार्यों में यूज करती हूँ जी जी। लेकिन जी, अगर आप चाहें कि मैं एक, जैसा आपने बोला प्रोफेशनल, हाँ जी, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ जी। हाँ, गृहस्थी में मैं प्रोफेशनल कह सकते हैं। जी, बहुत बड़ी बात है और यही हम अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि टू बी क्वालिफाइड और डिग्रीज को लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि डिग्रियां लेने के बाद आप घर गृहस्थी की तरफ ध्यान ना देके सिर्फ प्रोफेशनल काम के साथ जुड़ जाएं। उनकी भी उतनी ही महत्वता है जो इतने क्वालिफाइड होने के बावजूद भी उनको इन क्वालिफिकेशंस को अपनी डे टू डे लाइफ में तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ साथ सिर्फ घर गृहस्थी को आगे बढ़ाने में सहयोग देते हैं। तो इस मामले में आप स्पष्ट करें कि क्या ऐसे कारण रहे कि आपने अपनी इन प्रोफेशनल डिग्रीज को प्रोफेशनल ढंग से इस्तेमाल ना करके आपने अपने आप को घर के साथ ही जोड़ के रखा, एंड यू ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ to be a very good
homemaker instead of going for after studying, doing PhD, after doing MPhil, after doing double MA, plus so many other professional courses. जैसा कि आपने पूछा मुझसे जी कि मैं सिर्फ गृहस्थी ही बन के क्यों रह गई। जी हाँ, कैरियर को बनाने का मेरा भी अपना सपना था जी, लेकिन एक मुकाम आता है जहाँ आपकी शादी होती है जी। और कुछ फैसले आपके ससुराल पक्ष के लोग करते हैं। जी जी मेरे जीवन में भी आया और जी। उस वक्त ये हुआ, जिस वक्त मेरी शादी होनी थी उस वक्त तो ये कह दिया था कि हाँ काम कर सकते हो जी। लेकिन उसके बाद ऐसा मुकाम आया कि आपको गृहस्थी चुननी है या कैरियर। उस वक्त मैं प्रसार भारती में थी जी और मैंने टेक्निकल ट्रेनिंग्स वगैरह सब ली थी, जी। लेकिन जब मुझसे पूछा गया गृहस्थी और कैरियर में से आपको क्या चुनना है तो मैंने गृहस्थी को चुना, जी ये सोचते हुए कि मैं एक लेडी हूँ, मैं घर पे रह सकती हूँ और काम अगर करना है तो मैं घर से भी कर सकती हूँ जी। लेकिन पुरुष घर पे रहते हुए अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं अपने हस्बैंड को कहती मुझे कैरियर चुनना है और आप घर पे रहें या बच्ची को देखें तो वो भी अच्छा नहीं लगता हमारे समाज के मुताबिक जी। पर मैं घर पे रहते हुए भी कंप्लीट घर के तरह नहीं रही हूँ। जैसे मैंने उस टाइम को घर पे रहते हुए ट्यूशंस दिए हैं जी और समाज की बहुत सारी एक्टिविटी में मेरा, खेलों में और महिला उत्थान में मेरा योगदान रहा है जी। उसको मैं अपने अचीवमेंट्स मानते हैं। हाँ जी बिल्कुल। उसके साथ साथ मैंने रिसर्च करना शुरू किया। जैसे मैंने अपने घर को बनाया जी उस वक्त मैंने देखा कि मैं बार बार सीलन से परेशान हो रही हूँ जी जी। और मुझे बहुत सारा पैसा वक्त लगाना पड़ रहा है। तो उस वक्त मैंने और कहते भी हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त मैंने एक आविष्कार किया जो पेटेंट हो चुका है। अच्छा जी। किस विषय पर आपने आविष्कार किया और पेटेंट भी हो गया, थोड़ा सा उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। सर जैसे अभी मैंने बोला कि मैंने घर पे रहते हुए जैसे घर बनाया अपने आप से ही जी, तो इसमें मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी जी। अभी तक मतलब मैंने सुना या देखा या हाँ लोगों ने भी जैसे मुझे बताया कि घर के बड़े बुजुर्ग ही मकान बनवाते हैं, पर मैंने अपना मकान अपने आप से ही, जमीन लेके अपने आप से ही बनवाया। बहुत अच्छी बात तो जब जब उसको ठीक करवाने का दिक्कत आती थी, क्यों दिक्कत आती थी कि सीलन, आप जानते हो कि हमारे ना सिर्फ हमारे देश बल्कि बाहर भी सीलन की सबसे बड़ी समस्या है। उस सीलन से हम बार बार बीमार भी हो जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो सीलन से हमें मिलती हैं। हाँ। तो इस दौरान मैं परेशान हुई थी एक गुड़गांव में रहना और ऊपर से पैसे बचाने की बजाय बार बार हम मकान पे लगा रहे हैं, तो ऐसा क्यों जी। तो एक आम आदमी क्या करेगा जी, उस सीलन से छुटकारा कैसे मिले जी, उसी चीज को लेते हुए मैंने सीलन के ऊपर कि हम सीलन से दीवारों को कैसे बचा सकते हैं। बहुत बड़ी क्या दीवारें भी सांस लेती हैं? इसी टॉपिक के ऊपर, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसको अपने ढंग से अपने घर में ही रहते हुए सर्च करना शुरू किया, रिसर्च करनी शुरू की। तो उसमें मुझे रिजल्ट्स जो थे पॉजिटिव मिले। ओके। तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि इनको आपको पेटेंट करवाना चाहिए। मैंने पहला शब्द अपने हस्बैंड से ये पेटेंट सुना था। उससे पहले मैं पेटेंट को नहीं जानती थी और ना ही मुझे ये पता था कि ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। क्या बात, बहुत अच्छी। तो सोनी जी, आप ये कहने का प्रयास कर रही हैं कि एक क्वालिफाइड वुमेन होने के बावजूद अगर आपने घर गृहस्थी को चुना, उसके बावजूद भी आपकी जो खोज करने की प्रवृत्ति थी, पढ़ने की प्रवृत्ति थी, जो अन्वेषण की प्रवृत्ति थी, वो रुकी नहीं। और जिस जिस फील्ड में भी आपको जरूरत लगी, जैसे सीलन ने आपके घर को आके जब पकड़ा जकड़ा, तो आपने उसको भी एज ए एक्सपेरिमेंट के चैलेंज को लेते हुए आपने उसके ऊपर भी काम किया। मैं समझता हूं इसके लिए आप मुबारक की पात्र हैं। और फिर आप ये भी बता रही हैं कि जो रिसर्च आपने की
उसको आपने पेटेंट भी करवा लिया। तो क्योंकि आपने पेटेंट करवा लिया है तो मैं समझता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए इतनी बात ही जानना जरूरी है कि अगर अपने किसी इस तरह की समस्या के लिए वो आपसे संपर्क करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और आप ड्यू कंसल्टेशन आफ्टर चार्जिंग योर फीस एंड कंसल्टेंसी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं आपसे सोनी जी ये भी बात जानना चाहता हूं, क्योंकि आप साहित्य की प्रेमी हैं, आपने एमए हिंदी किया है, फिर आपने और मुझे जान के बड़ी खुशी हुई है कि आपने एमए हिंदी वैश्य कॉलेज भिवानी से किया है, क्योंकि मैं स्वयं वहां टीच करता रहा हूं। तो और बैजनाथ सिंगल जैसे बहुत विद्वान व्यक्ति की संदिग्धता में आप रही हैं, तो थोड़ा सा हमें आप साहित्य का जो आपका रुझान है उसके बारे में मुझे आप अभी बता रही थी कि आपने कुछ एक कविताएं भी लिखी हैं, तो कृपया हमारे ऑडियंस को उन कविताओं का भी रसास्वादन करवाएं। जी जरूर। हाँ, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरा इस तरफ रुझान क्यों हुआ, क्योंकि मैं बचपन से ही लिखती रही हूँ जी। स्कूल टाइमिंग में भी मैंने लिखा, कॉलेज में भी मेरी बहुत सारी अखबारों में दैनिक जागरण हुआ करता, उस टाइम दैनिक जी। हरिभूमि हुआ करती, तो हाँ, उसमें आया है लिखा हुआ। और ये लिखते हुए प्रवृत्ति, उसमें क्या होता है कि हम आसपास जो देखते हैं, कई बार मन आहत होता है और कई बार मन खुशी होता है, तो वो शब्द के माध्यम से हम उसमें ढाल के एक तरफ हो जाते हैं। मैंने बहुत अपनी जिंदगी में एक चीज को माना है कि जो निश्चय मैं लेती हूँ या जो मतलब जो निर्णय मैं लेती हूँ उस पर मुझे मलाल नहीं होता कि मैंने किसी और के कहने पे ये चीजें की। बिल्कुल। मैं सोच समझ के सुनती सबकी हूँ, लेकिन सोच समझ के जिसको मेरा दिल और दिमाग एक साथ गवाही देता है मैं वही काम करती हूँ, ताकि कहीं भी गुंजाइश ना रहे उस मलाल के लिए। अब पहले मैं हमेशा आर्टिकल लिखती थी, दो लाइनें कविताओं की जोड़ देती थी उसमें, लेकिन जब मैंने 2020 में, एक तो हमें कोविड की मार, ऊपर से जब गलवान की घटना हुई, और बीच में एक बात और बोलूं, पढ़ने का मुझे आज भी शौक है, और पढ़ने के चक्कर में अगर मुझे 2 दिन 3 दिन दिन रात कोई मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं दिन रात पढ़ती रहूंगी, मैं एक पलक भी नहीं झपकूंगी। बहुत बढ़िया। मुझे इतना पढ़ने का शौक, और आज भी मैं पढ़ती हूँ, पूरी रात में पढ़ती हूँ जी। तो गलवान की घटना से मन दुखी हुआ। मैंने 3, 4, 5 रोज देखा कि किसी भी कवि ने उसके लिए कुछ भी नहीं लिखा या कुछ लिखा ही नहीं गया। तब मैंने एक कविता लिखी जी। इसे मेरी पहली कविता आप कह सकते हो, क्योंकि इससे पहले मैं कलम छोड़ चुकी थी कुछ टाइम के लिए, बीच में बच्चे और गृहस्थी पर ही सीमित थी मैं जी। तब मैंने उसको ट्वीट किया, और उसके बाद वो अपने इंडिया में तो छपी अपने भारत के अलावा भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह काफी दूर तक वो कविताएं छपी है जी। तो वो मेरी पहली थी। आप मेरे विचारों को थोड़ा सा देखिए। हाँ, जरूर कहिए आप। क्योंकि मैं मंचीय नहीं हूँ तो मुझे इसलिए याद तो नहीं रहेगा, पर मैं आपको देखकर सुनाऊंगी। कोई जरूरी नहीं है। बात ये, कविता तो एक हृदय की वाणी है जिसको हमारे श्रोता सुन के हर्षित महसूस करेंगे जी। प्रेम भावों की शब्दाग्नि से चिमनी नई जलाऊंगी, प्रेम भावों की शब्दाग्नि से चिमनी नई जलाऊंगी, मृदांश हूँ मैं एक रोज बिखर मृदा में मिल जाऊंगी। बहुत अच्छा। माना अरुण तेज समक्ष मेरा कोई प्रकाश पुंज नहीं, चिमनी हूँ मैं बिंदु बाती से रोशनी नहीं दिखाऊंगी। मैडम, मैं ये चाहूंगा कि जो आपने चिमनी शब्द का प्रयोग यहाँ किया है उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आप जरूर स्पष्ट करें, ताकि हमारे श्रोता भी समझ सकें कि आप इस शब्द को किन संदर्भों में इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये लाइनें मैंने अपनी बुक मैं मृदांश से ली है। मैंने एक किताब बनवाई है तो उसमें पब्लिश करवाई, उसमें मैं मृदांश रखा है कि मैं मिट्टी मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ मिट्टी का एक कण हूँ जी। और चिमनी शब्द को मैंने लिया है इसलिए कि आपने आमतौर पे देखा होगा, सभी कहते हैं कि कुलदीपक, हाँ, घर का जो बेटा होता है, बेटे को कुलदीपक की उपमा दी गई है जी।
तो बचपन में जब भी मैं सुनती थी घर में कुलदीपक कुलदीपक, तो मैं हमेशा अपने पापा से कहती थी, तो पापा मैं कुल चिमनी हूँ। तो मैंने चिमनी शब्द वहां से लिया है। मैं अपने आप को चिमनी ही मानती हूँ। ठीक है, मैं बहुत बड़ी ट्यूबलाइट नहीं बनना चाहती हूँ, छोटे से जुगनू सी बन के ही मैं चमका दूं, इतना ही मेरे लिए बहुत है। बहुत खूब। अब आप पढ़िए। माना अरुण तेज समक्ष मेरा कोई प्रकाश पुंज नहीं, चिमनी हूँ मैं बिंदु बाती से रोशनी नहीं दिखाऊंगी। अहम वहम से अंतरात्मा को ना कभी पलने दूंगी। घमंड के ऐनक इन चक्षुओं पर ना कभी चढ़ने दूंगी। माना संबंध कुछ छूट गए भूलवश स्वाभिमान से, प्रीत हूँ मैं मिलजुल कर प्रेम से चिमनी नहीं जलाऊंगी। बहुत अच्छा। दम्भ स्तंभ को यथार्थ जमी पर ना कभी स्थिर होने दूंगी। स्वार्थ सीढ़ी चढ़कर हुनर को ना कभी गिरने दूंगी। माना सिंधु तल नहीं भरा करते अश्रु की बूंदों से, जुगनू हूँ मैं बुद्धि शिखर से चिमनी नहीं जलाऊंगी। बहुत अच्छे। श्रोताओं, ये हमारा आज के साक्षात्कार का प्रथम भाग था। हम आगे इनसे अपनी बात जारी रखेंगे। वो हमारे साक्षात्कार का दूसरा भाग होगा।